ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो और सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं भगवत गीता पुरुषोत्तम योगा। और हमने कल स्टार्ट ही किया था सेकंड वर्स भगवत गीता का। सो हम उसको करते हैं। The branches of the tree extends downwards and upwards, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the object of the senses, and the trees are also the roots going down. They are bound to the fruitive action of the human society. सो हमने देखा था ये एक पेड़ की जो एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो पेड़ है उसकी छाया जो पड़ रही है वो पानी में पड़ रही है, प्रतिबिंब पड़ रहा है। और हम लोग क्या है उस प्रतिबिंब को रियल थिंग मान के हम उसमें फंस गए हैं। और जो ये चीज समझ जाता है तो ठाकुर जी ने फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट श्लोका में कहा है कि वो एक्चुअली क्या है, वेदावित है। उसको एक्चुअली समझ आ गया है कि भैया वेदों का रियल पर्पस क्या है। लेकिन अब इस ट्री को फर्दर डिस्क्राइब किया गया है कि इस ट्रीज की जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो इधर उधर ऐसा फैली हुई हैं, ये जो ब्रांचेस हैं वो क्या है, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से नरिश होती है। अभी क्या होता है कि अगर जैसे हमारे मेरे पास तुलसी का प्लांट है, ठीक है, या कोई भी आप प्लांट लो, और अगर आप उसकी जैसे वो स्ट्रेट स्ट्रेट उग रहा है, आप इससे यहाँ से ऊपर के इसके चार पत्तियां तोड़ दो तो यहाँ से दो ब्रांच निकल आएंगी। फिर अगर आप इसकी इस साइड की ऊपर की पत्ती तोड़ दो तो यहाँ से दो ब्रांच निकल आएगी। तो ऊपर से आप तोड़ते जाओ तो वो ब्रांचेस ऐसे स्प्रेड होती रहती हैं। तो इस पेड़ की भी जो पेड़ उल्टा पेड़ है जो फैला हुआ है, इसकी भी जो ब्रांचेस स्प्रेड है, ये क्या है, ये किससे नरिश होती हैं, ये मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से होती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पेड़ है ना, हमारा था कि हम में बहुत मान है, अहंकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, एंगर इश्यूज है। तो ये क्या है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है। तो हमें क्या होगा, दम्भ आएगा, अहंकार आएगा, हाँ हमें मान दो, सुपियोरिटी दो, हम किसी को सम्मान नहीं देंगे, बस हमारे बारे में हम ही सेंटर है। तो वो ब्रांच क्या है, वो मोड ऑफ इग्नोरेंस उसको फीड करता रहेगा और वो ब्रांच वहीं वहीं बढ़ती रहेगी। उसी प्रकार से अगर कोई रजोगुण में है, उसको है कि नहीं मुझे अपना बिजनेस बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करना है, मुझे आगे बढ़ते रहना है, आई एम गोइंग टू बी अ टॉप नॉच पर्सन। और क्या होगा, वहां से आप ब्रांचेस तोड़ते रहो तो वो ब्रांचेस उधर स्प्रेड करती रहेंगी। दैट इज मोड ऑफ पैशन। और सतोगुण की ब्रांचेस अलग स्प्रेड करेंगी कि दान दक्षिणा देने से वही सारी चीजें होती हैं। ठीक है। अभी जो इस पेड़ की न्यू न्यू ट्विग्स होती हैं, जो न्यू न्यू लीव्स निकलती हैं, जो एकदम कपोले होती हैं, वो क्या है, वो सेंस ऑब्जेक्ट है। जैसे तमोगुण का व्यक्ति जो होएगा वो ज्यादातर किन चीजों से अट्रैक्ट होगा, वो प्रिजर्वेटिव वाले खाने से अट्रैक्ट होगा, नॉन वेजिटेरियन फूड से अट्रैक्ट होगा, नहाने से नहीं अट्रैक्ट होगा, उसको एकदम रॉक एंड रोल वाला म्यूजिक पसंद आएगा। सो क्या है, ये ट्विग्स क्या है, ये सेंस ऑब्जेक्ट है। और उनके प्रति हमारा जो अट्रैक्शन जाता है कि हम उनको लें, तो ये क्या होता है, ये क्या, the twigs are the object of the senses. The tree also have the roots going down and these are bound to the fruitive action of the human society. अभी जो तमोगुण का व्यक्ति होगा वो कैसी चीजों से अट्रैक्ट होगा, पोर्नोग्राफी से अट्रैक्ट होगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज जिसमें मॉरल्स नहीं है उससे अट्रैक्ट होगा। देन ऐसा व्यक्ति क्या है कि सोते रहने में दो दो चार चार घंटे वो मोबाइल पे रीलें देखता रह जाएगा, उसको समय का पता नहीं चलेगा। सो ये क्या है, ये वो ऐसा पुष्प है जो आपको, ये ऐसी ट्विग्स है, नई नई कोपले हैं। और क्या होता है, इन कोपलों के साथ हम क्या है, जब सेंसेस अटैच हो जाती हैं तो वो ब्रांचेस वहीं पे बढ़ जाती हैं।
आप सोचो ना, जो ऊपर की कपोल आप तोड़ते हो तो ब्रांच बढ़ जाती है, फिर वहां से कपोल तोड़ते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट जो मैं समझाना चाह रही हूँ? कि कभी किसी ने गार्डनिंग करी है? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे समझ में आए, बिकॉज वीडियोस आप सब में से किसी की नहीं है। सो जैसे आप पेड़ की जिस तरफ से, अगर आप प्रूनिंग, इस प्रोसेस को गार्डनिंग में क्या कहते हैं? प्रूनिंग कहते हैं। जब आप प्रूनिंग करते हो तो पेड़ उसी तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए पेड़ की डिफरेंट डिफरेंट आप शेप्स दे सकते हो, है ना? तो आप देखते हैं कि गार्डन में भी कितने सारे पेड़ की आप शेप्स दे सकते हो। सो उस प्रोसेस को प्रूनिंग कहते हैं। तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट है, अगर आप वो वाला सेंस, तमोगुण से भरा हुआ सेंस ऑब्जेक्ट तोड़ते हो, है ना, वो प्रून करते हो वो वाली लीफ, तो ब्रांच क्या है वहां पे? दो हो जाएगी। सेंस क्या है? इट इज लाइक अ वाइल्ड फायर, एक अग्नि के समान है, और वो जलती रहेगी। हमें लगता है यार आज ना प्रोस्टिट्यूशन में जाके सेक्स कर लेते हैं, एक ही बार करेंगे, घर में वेडेड वाइफ है कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही बार करेंगे। एक ही बार से फिर वो क्या होता है? आदत पड़ गई। एक बार किया, वो क्या है? प्रूनिंग की तरह। आपने वो सेंस ऑब्जेक्ट देखा, आप उसके प्रति अट्रैक्ट हुए, आपने वो लीफ तोड़ दिया, वो ऑब्जेक्ट एंजॉय करा, आपने कहा नहीं एक ही बार करेंगे, आगे नहीं करेंगे। पर आपको पता ही नहीं चला, वहां पे दो ब्रांचेस और निकल आई। फिर आपने कहा चल यार एक बार कर लिए, एक और बार कर लेते, क्या फर्क पड़ता है? तो वहां आपने कहा चल यार आज सिर्फ 1 घंटा रीले देखेंगे या 1 घंटा मूवी देखेंगे, ठीक है? तो नो, इट इज नॉट अ माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस फिर भी इट इज अ प्रोसेस ऑफ, जिसको कहते हैं कि सेल डिवीजन होता है, बट दैट इज गाइडेड, दैट इज अ ग्रोथ, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। बच्चा माइटोसिस से ग्रो करता है वूम्ब के अंदर। बट दिस इज, आप देखेंगे ब्रांचेस कहीं से भी किधर भी एक जंगल की तरह बढ़ जाती हैं, विच हैव नो कंट्रोल, है ना, उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी प्रूनिंग करोगे वो बढ़ती गई। तो दैट इज एन इंडल्जेंस। आप किसी भी प्रोसेस में इंडल्ज हो रहे हो, आपको लगता है नहीं, यू नो, आई हैड दिस पेशेंट हु वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस अगेन विच इज अनकंट्रोल्ड। इसमें जो चीज बताई गई है, ये जंगल की तरह ग्रो करता है। गार्डन is controlled. Garden is something where you prune, where you say no, this is the full stop, यहाँ पे end करना है, बस यही शेप चाहिए। Jungle is something which has no control. It will go on and on and on and on dividing. Getting my point, Aniket? So, garden is something where we are into a civilized society, कि हम बैलेंस करके चलते हैं। गार्डन इज समथिंग जो हमें वेदास बताते हैं कि देखो आपको एंजॉय करना है, तो आप स्टूडेंट लाइफ में, ब्रह्मचार्य लाइफ में मत कीजिएगा, आप गृहस्थ लाइफ में कीजिएगा। बट देन वंस यू क्रॉस 50, देन यू गो टू वानप्रस्था, सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर gardening procedure. So there is the step by step process. But the jungle is like, ये जो पेड़ की बात कर रहे हैं, ये जंगल की तरह ग्रो करता है ना? इसमें क्या है, जैसे मैं अपने पेशेंट का एग्जांपल देती हूँ। ही हैड अ लव मैरिज एंड वन डे ही केम, उसका बच्चा हो गया, ही सेटल्ड, ही इज डूइंग बिजनेस, उसका बच्चा भी 1 साल का हो गया, एंड वन डे ही रश टू माई क्लिनिक एंड ही इज इन ऑल द एंजाइटी एंड एवरीथिंग। और वो कहता डॉक्टर डॉक्टर प्लीज हेल्प। मैंने कहा हुआ क्या है भाई? मैं कहता है डॉक्टर गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हो गई? उसने कहा डॉक्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, प्रोस्टिट्यूट के साथ हो गया, प्लीज मेरे घर में मत बताना नहीं तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। मैं कहा चल ऑफ कोर्स वी आर इनटू अ डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, हम नहीं बता सकते। सो उसने कहा पर मेरे को बताओ कहीं एड्स तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे को ये तो, ही वॉज टोटली स्केर्ड ऑफ हिज लाइफ। फिर उसको मैंने कहा ठीक है, देर इज सम एलोपैथिक ट्रीटमेंट, दैट इज जस्ट अ प्रिवेंशन, होम्योपैथिक भी मैं दे देती हूँ, बट देन यू कैन ऑल्सो डू दैट एलोपैथिक। वी हैव अ 72 आवर विंडो, अगर होता है तो अगर हम उस समय मेडिकेट कर दे, देन द एड्स डज नॉट प्रोपोगेट। अभी वो उसके लिए यूफोरिक इंफॉर्मेशन थी, जिसको उसने उसने कहा डॉक्टर आई एम स्वेयरिंग स्वेयरिंग ऑन माय लाइफ कि मैं आगे से कभी काम नहीं करूंगा। सेंस ऑब्जेक्ट देखा उसने, उसको प्लग कर लिया। लेकिन उसको वहां पे क्या एडेड इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई 72 घंटे का विंडो होता है, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद सेक्स वर्कर हो जाए तो 72 घंटे के विंडो में अगर हम एक दवाई खा लेते हैं तो फिर एड्स नहीं हो सकता। सो उसको वहां पे एक लूप होल मिल गया। नाउ ही इज अ हैबिचुअल गोअर, जिसकी वजह से उनका मियाँ बीवी की फैमिली लाइफ में स्ट्रेन आ रहा है।
सो इट टेक्स वन टाइम। आप क्या नहीं आज 1 घंटा ही फोन पे रील देखेंगे, यू विल नेवर नो कि 5 घंटे कब हो गए। सो दिस इज अ सेंस ऑब्जेक्ट, और आपने वहां से वो तोड़ा, आपने उसको यूज किया। सी दिस इज लाइक कि मोड ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अगर पोर्नोग्राफी है यहाँ पे एंड यू आर इन अ सत्वगुण, आप नहीं जाओगे, है ना। अगर आपको किसी को झूठ बोलना है किसी बिजनेस में, किसी को यू हैव टू जस्ट मेक हिम सफर, और यू आर इन अ सत्वगुण, आप नहीं करोगे। अगर आप रजोगुण में हो गए, यस यू विल टेक अवे दैट स्टेप। किसी को धोखा देना, किसी का कंपनी झूठ से खरीद लेना, नॉट थिंकिंग अबाउट अदर्स, जस्ट क्लाइंबिंग ओवर द स्टेप्स एंड बीइंग ऑन द टॉप। तो अगर आप रजोगुण में हो गए वो करोगे, है ना। सो द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या करता है, इसको नरिशमेंट देता है, इसकी खाद है ना। जैसे पानी सप्लाई करते हैं पौधों को, उसमें फ्लावर्स आते हैं, उसमें खाद देते हैं। तो दीज 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर क्या है, आप अपने आप को जिसमें रखते हो, आपका डिसीजन, इट इज लाइक द चश्मा यू वेयर। ठीक है, अभी क्या होता है, जैसे मैं अपने क्लिनिक में हूँ, सो आई एम मोर इनटू माय बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। और अगर कोई पेशेंट आ गया, सो आई एम, और इट इज अ डिफिकल्ट केस, तो मेरा पूरा क्लिनिक फैल जाता है, मेरी टेबल पे बुक्स का ऐसा बंडल हो जाता है। मेरा एक साइड टेबल है, उसमें बहुत सारा बुक्स है, तो इट इज ऑल स्प्रेड ओवर। क्या वो मेरे को गंदा लगता? नो, मेरे को नहीं गंदा लगता, बिकॉज आई एम टू मच इनटू द, यार इसमें से रेफरेंस देखूं, इसमें से देखूं, ऐसा रहता है। बट इफ माई मदर कम्स इमीडिएटली, तो वो क्या करेंगी, हाय क्लिनिक का गंद मार के रखा हुआ है, तुमको संभालने नहीं आता, सी हाउ यू हैव बुक्स आर स्प्रेड हियर इन 6s and 7, तुम क्या कर रही हो। सो शी हैड दैट विजन, शी हैड दैट विजन ऑफ क्लीनलीनेस। वो है। हम घर में कई बार क्या होता था, शादी से पहले माई माई नहीं आती थी, द मेड नहीं आती थी, तो हम सफाई कर देते थे कि मम्मी को ना करना पड़े। देन मदर विल कम एंड शी विल से, ये देख यहाँ मिट्टी छोड़ दी, ये देख यहाँ डस्टिंग नहीं किया, यहाँ वो नहीं किया। तो उनका क्या है, शी इज ऑन द परफेक्शनिस्ट रूट। उन्होंने वो चश्मा पहना, मैंने नहीं पहना। मेरे को लगता है फटाफट आज का काम करो, काम चलाओ करो, गो टू द अनदर प्रोडक्टिव वर्क, मेरे को बुक्स में रहने दो, मुझे स्प्रेड है, ठीक है, कोई मुझे दिक्कत नहीं। So that is on different things. So these 3 modes of nature are like the nourishment, है ना। आप अपने आप को जिस चीज में रखोगे, आप वही डिसीजंस लोगे। आपने वही चश्मा पहन लिया, आपको सारी चीजें लाल दिखेंगी, आपको सारी चीजें हरी दिखेंगी, आपको सारी चीजें वाइट दिखेंगी, है ना। वो हनुमान जी वाला स्टोरी था ना, जिसमें मैं बता रही थी कि एक जो रामायण के कथावाचक थे, वो सारी रामायण बता रहे थे एंड हनुमान जी वहां बैठ के वो रामायण सुन रहे थे। एंड वो अब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे अशोक वाटिका के अंदर सीता मैया बैठी हैं, और वहां पे सराउंडिंग में फ्लावर्स लगे जिनका कलर व्हाइट है। नाउ द हनुमान जी ऑब्जेक्ट्स, ही सेज नो, द फ्लावर कलर वाज रेड। एंड हनुमान जी ने नहीं दिखाया। अभी वो क्या है, ही इज इन द रामायण, वो सुनने हनुमान वेश में नहीं आए, ही हैज कम एज अनदर पर्सन। सो तो वहां पे उन्होंने कहा कि नो, द फ्लावर कलर वाज रेड। द कथावाचक से नो, सी आई एम रीडिंग द तुलसीदास रामायण, सो इट इज रिटन इट इज white, so it is white, and I can see to my Divya Drishti that Ramji has bestowed over me, it is white. Hanuman ji then comes, उन्होंने कहा nothing doing, I had enough of it. And Hanuman ji exposes himself, I am Hanuman, I was there, I was present at the crime scene, so I can vouch for it कि those flowers were red. तो उन्होंने कहा ठीक है, सीता मैया was there, let's call, let's summon her. एंड उन्होंने आवाहन किया सीता मैया का, सीता मैया appeared. And now the Kathavachak is saying the flowers were white, the Hanuman ji saying flower were red. And then सीता मैया का आवाहन किया, तो सीता मैया कह रही, you wrong, both of you wrong, the flowers were blue. And now this was a great trouble because तीनों बहुत stubborn थे, तीनों ही अटक गए, नहीं white yellow, white red and blue, white red and blue. अभी राम जी को बुलाओ, राम जी बताएंगे, राम जी can relive, he's a मर्यादा पुरुषोत्तम, he's भगवान himself, he can see past, present and future, everything he can see. So what were the color of those flowers? तो ये अटका हुआ पॉइंट था, राम जी बुलाए ना, राम जी इतना धर्म संकट, यहाँ भक्त है, यहाँ सेवक है, हनुमान उत्तम भक्त, सेवक शिरोमणि है, और यहाँ भार्या है, उनकी पत्नी है, so whom to take side with? Then finally Ramji said the flowers were
white. Hanumanji and Sita ji, you both are wrong. Then they say, why we are wrong? We saw those flowers. How could that be? So Sita Maiya was in so much depression. So she at that time was cultivating under the mood of what? Tamogun. So she saw those flowers blue. And Hanumanji was in so much anger ki how can such a demon Ravan dare to take Sita Maharani? So he was, burning in anger. So the color of the flowers were red. So these three modes of nature make you see things. एक नॉन ऑफेंडिंग चीज भी आपको ऑफेंड हो सकती है. अरे यू नो व्हाट, एक आई विल टेल यू द एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ कि अभी समटाइम्स व्हाट हैपन इफ आई एम टेकन बाय सरप्राइज, लाइक कि मैं अगर किसी काम में बहुत इंडल्ज हूँ, इफ आई एम इंडल्जेंट इनटू अ सर्टेन थिंग, बहुत ज्यादा इंडल्ज हूँ और एकदम से कोई आ जाता है तो आई स्टार्ट, मेरा सराउंडिंग्स का उस समय जो कॉन्शियसनेस होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है. सो आई एम नॉट अवेयर. सो इफ आई एम इनटू अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, या आई एम इनटू मोबाइल, इफ आई एम, और इफ इवन इफ आई एम कुकिंग और इवन आई एम लिसनिंग टू अ लेक्चर, तो मेरे लिए सारे सराउंडिंग्स जो क्या होते हैं, कई बार इफ आई एम वेरी एनग्रॉस्ड, ब्लीक हो जाता है और एकदम से कोई आ जाता है तो आई स्टार्टल एंड आई लाइक सरप्राइज, और सब कई बार मैं हाय हाय, ऐसा हो जाता है मेरे साथ. सो क्या हुआ, मैं इधर ऐसा ही बैठी हुई थी एंड आई वाज इनटू द मोबाइल, आई वाज रीडिंग सर्टेन थिंग, एंड एकदम से मेरी मदर इन लॉ आ गई एकदम से, एंड देन आई सेड हाय हाय, एंड नाउ दैट लेडी वाज ऑफेंडेड कि मेरे को सुबह सुबह देख के इसने हाय हाय बोल दिया. शी क्रिएटेड अ हैवॉक इनटू द, सो व्हाट इज दिस, what is this? This is the mode. This is the mode of ignorance. This is the mode of false ego speaking. कि how could a certain मेरी daughter-in-law speaking, seeing me, saying hi hi. दो मेरा intention नहीं था. So people get offended with the non-offending things. पीछे का हेतु ना समझ के. So these are the branches. ये आपको उस जंगल में, सो यू से मैं एक बार ये एरर कर रहा हूँ, मैं एक बार नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, वो एक कब अनेक हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता और वो जंगल बन जाता है. सो दोस ट्विग्स, जो नई नई लीव्स निकल रही हैं, उसको आपने ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा वहां पे और ब्रांच निकल गई, फिर वहां से तोड़ा और ब्रांच, जंगल जंगल जंगल. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज दोस्त जो शुरू से जुड़े हैं वो प्लीज बाकी सारा रिवर्स करके सुन लेंगे यूट्यूब पे. सी प्लीज टाइप यस और नो. ठीक है. सो द थिंग्स गोज लाइक दिस. सो अभी हमने क्या किया कि अच्छा, उसके बाद दीज ट्रीज हैज आल्सो द रूट्स. आप देखेंगे बनियन ट्री होता है, बनियन ट्रीज की, अच्छा अच्छा ओके दी. अब ये ब्रांचेस क्या है, ये ब्रांचेस थोड़ी सी नीचे हैं, थोड़ी सी ऊपर हैं. गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ी सी ब्रांचेस नीचे हैं, थोड़ी सी ब्रांचेस ऊपर हैं. अभी ये जो नीचे वाली ब्रांचेस क्या है, जो मतलब इट इज अ उल्टा पेड़, तो जो सबसे नीचे वाली ब्रांचेस हैं, जो पेड़ का मतलब टॉप मोस्ट पार्ट हुआ उल्टा है, यहाँ पे लोअर स्पीशीज है, मतलब मोर मोड ऑफ इग्नोरेंस. बीच में क्या है, मोड ऑफ पैशन. और जो थोड़ा ऊपर ऊपर की ब्रांचेस हैं, जो तने के पास है, जो रूट्स के पास है, वो क्या है, मोर इनटू मोड ऑफ गुडनेस. और जो ये रूट है, जहां इस तने का रूट है, वो क्या है, वो ब्रह्मलोक है. दैट इज द हाईएस्ट प्लैनेट. ठीक है. जो अभी ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ अगर उल्टा है, ठीक, अगर ये पेड़ उल्टा है तो कायदे से जो पेड़ का टॉप मोस्ट पार्ट है, ये अभी ये क्या उल्टा दिख रहा है, तो ये टॉप मोस्ट पार्ट सबसे लोअर मोस्ट पार्ट हो गया क्योंकि रूट्स तो ऊपर हो गई. तो यहाँ पे क्या मोर मोड ऑफ इग्नोरेंस है, लोअर स्पीशीज है इग्नोरेंस में, कुत्ता बिल्ली जानवर. ठीक है. और बीच वाले क्या, मोड ऑफ पैशन, ये सारा ह्यूमन बींग्स हो गया, ह्यूमन प्लानिटरी सिस्टम हो गया. और जो थोड़ा सा ऊपर है नियर ब्रह्मलोक, वो क्या है, मोड ऑफ गुडनेस. तो यहाँ पे सारा आपका इंद्र देवता, ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम, जनलोक, तपालोक, महड़ लोक, ये सारे लोक आ जाते हैं. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू एबल टू इमेजिन? प्लीज से यस और नो. प्लीज टाइप यस एंड नो. जल्दी जल्दी लिखो बाबा रे. सो दीज रूट्स, दीज ब्रांचेस, ये सारा कैसा है ना, दिस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड कि ऐसा है. सो अच्छा, अभी क्या है, बनियन ट्रीज का क्या होता है,
रूट्स होती हैं, वो रूट्स नीचे आती हैं, वो बनियन ट्री को क्या करती हैं, उसको स्ट्रेंथ देती हैं। आप देखेंगे कि बहुत पुराने पुराने जो बनियन ट्रीज होते हैं, बनियन ट्री कौन सा होता है, दैट इज योर, इट इज नॉट पीपल का पेड़, इट इज क्या कहते हैं बनियन ट्री को हिंदी में, हाँ बरगद, यस बरगद का पेड़, थैंक यू। सो ये बरगद का पेड़ देखेंगे, उसकी रूट्स बनती है ना, फिर वो रूट्स नीचे आती हैं और फिर थोड़े टाइम के बाद वो एक और स्टेम बन जाती हैं, फिर वो तना बन जाती है, उस पे एक पेड़ निकल आता है। सो बरगद के पेड़ की आप देखेंगे कितनी सारी ब्रांचेस ऐसे नीचे गिर रही होती हैं, और वो जैसे ही जमीन को टच करती है वहां पे फिर रूट सिस्टम निकल आता है और वो पूरी ब्रांच बन जाती है। ऐसे पूरा बरगद के पेड़ का जंगल हो सकता है। यहाँ भी बरगद का पेड़, मेन बरगद का पेड़, एक ब्रांच निकली, उसमें से रूट निकला, मतलब उसका ऑफ शूट निकला, वो नीचे जमीन में गया, जमीन में गया, जड़ पकड़ा, और फिर धीरे धीरे नॉरिशमेंट लेते हुए वो तना बन गया। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो थोड़ा सा गार्डनिंग आना चाहिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन आना चाहिए ये पुरुषोत्तम योगा समझने के लिए। सो अभी क्या हुआ, वो सारे पेड़ बनते गए बनते गए, अभी ये ऑफ शूट्स क्या है, ये ऑफ शूट्स जो हमें उस जगह, इट मेक्स आवर पोजीशन मोर स्ट्रांग ओवर देयर, प्रगाढ़ कर देती है। अभी बरगद का पेड़ अभी छोटा सा कोई पेड़ होएगा जिसका रूट सिर्फ नीचे है, आंधी आएगा पेड़ उखड़ के निकल जाएगा। अभी बरगद का पेड़ बड़ी बड़ी आंधी, हरिकेन्स आ जाएं तो ये नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि ब्रांचेस में से और ऑफ शूट्स निकल के नीचे नीचे वो स्टेम्स बन बन के वो पूरा पेड़ जो है बहुत स्ट्रांग हो चुका है, प्रगाढ़ हो चुका है, और वो जंगल के माफिक फैल गया है ना। सो नाउ व्हाट इज दिस, सो व्हाट इज दिस, दीज ऑफशूट्स क्या है, जो हमारे जैसे हमारा मोड ऑफ इग्नोरेंस था, हमने सेंस ऑब्जेक्ट को ट्राई किया है ना, और वो जंगल बन रहा है, अब उस जंगल को और प्रगाढ़ करने के लिए ऑफशूट्स निकलते हैं। ये क्या है, ये हमारे होते हैं डिजायर्स एंड एवर्जन। ये मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन करता है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं ये किताब पढूं जो बुक क्लब में चल रहा है, मेरा मन कर रहा है ये किताब पढूं, मेरा मेरा मन जो है एक्सक्यूजेस दे रहा है कि मैं सुबह उठ के माला क्यों नहीं कर सकता, क्यों मैं माला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर लस्ती थॉट्स आते हैं। तो क्या हो गया, माला तो करो, नहीं माता जी मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता ऐसा, नहीं, आपका मन क्या कर रहा है, ये सारी ऑफशूट्स मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा, तो मैं उस पोजीशन में प्रगाढ़ हो गया। अगर मैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में हूं और मैं सेंस ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, उसी विशियस साइकिल में पढ़ता जा रहा हूँ, पढ़ता जा रहा हूँ, तो वो उसमें से क्या निकलेगा, एक ऑफशूट निकलेगा, और वो नीचे जमीन पे जाके फिर से एक ट्री बन जाएगा, तो वो और हमारी पोजीशन को स्ट्रांग कर देगा। तभी हम इस संसार से नहीं निकल पाते, है ना, वाई? क्योंकि हमारी बाइंडिंग्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज से यस और नो। ऑफशूट्स का कंसेप्ट समझ में आया? ये मेरा अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, जो अच्छा लगता है उसके लिए ऑफशूट निकल आई, और जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि हाय मेरे को अपना कंफर्ट जोन छोड़ के मेरे को कुछ और कार्य करना पड़ेगा, तो मैं वो ऑफशूट ही काट देता हूँ, वो नहीं, अवर्जन है उस चीज को, नहीं वो मेरे को नहीं अच्छा लगता, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूंगा। सो आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, और डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? प्लीज टाइप यस और नो। बाकी सब जल्दी जल्दी सब लिखें। सो ये जो एक पेड़ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो वो पेड़ सिंपल सा है, जंगल की तरह बनेगा। लोअर जो टॉप मोस्ट पेड़ का पार्ट है, जो लोअर है, वहां लो इग्नोरेंस है, बीच वाले पार्ट में पूरा अपन का ह्यूमन लोग जाता है, पृथ्वी लोग ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा हमारा जाता है, ये स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, और जो उस पेड़ का तने की रूट्स हैं वो है ब्रह्म लोग, दैट इज द टॉप मोस्ट, मतलब मोड ऑफ जहाँ अपन का ब्रह्मा जी बैठते हैं। और उसके उपरांत अगर क्रॉस कर देते हैं तो हमें एक्चुअल गोलोक वृंदावन का कल्प वृक्ष दिखता है। ये भगवत गीता में भी पिक्चर दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है, अभी सेंस ऑब्जेक्ट्स आए, अभी ये ब्रांचेस उग रही हैं, ब्रांचेस उग रही हैं क्या, क्योंकि मेरे 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर हैं, उसके हिसाब से मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं ये कार्य करूंगा, तो मैं वो कार्य करता हूँ। मैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में हूँ तो मैं पॉइंट देख रहा हूँ, तो मेरे को लगता है मैं एक बार देख रहा हूँ लेकिन मैं बार बार देखने में चला जाता हूँ, उससे क्या होता है, वो जंगल बन गया, जंगल बन गया। अब मुझे उसकी इतनी लत लग गई है, मुझे उसकी आदत हो गई है कि उसमें से एक ऑफशूट निकला, वो गया जमीन में गड़ गया और उसने मेरी पोजीशन को वहां प्रगाढ़ कर दिया।
अब मेरी वो ब्रांच जो बन गई है वहां पे, वहां से वो ब्रांच हिल के कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि अब मैं वहां पे स्टेशनरी हो गया। अभी मैं अगर इसी इसी चीज को प्रैक्टिस करता रहा तो मैं फिर क्या करूंगा, 84 लाख योनियों में ही घूमता रहूंगा। और 84 लाख योनि में अगर ह्यूमन बर्थ, पहले तो मेरे को मोड ऑफ इग्नोरेंस वाले ही सारे बर्थ मिलेंगे, जानवरों के, कुत्ते, बिल्ली, शेर, है ना, ऐसा। उसके बाद फिर मेरे को अगर बाय चांस ह्यूमन बर्थ भी मिल गया तो भी मैं मोड ऑफ इग्नोरेंस में, 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज है बाबा रे। जो 84 लाख योनियां है उसमें से 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज है। तो उन 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज में से मेरे को ऐसी स्पीशी में मिलेगा कि जो मैं इग्नोरेंस में ही रहूंगा, या मैं आलसी होऊंगा, मैं अपना, सो मेरा क्या हो गया, पोजीशन पक्की हो गई। इस वजह से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं निकल सकते। पुरुषोत्तम भगवान इस पुरुषोत्तम के मंत्र में पुरुषोत्तम योगा समझाते हुए अर्जुन को बता रहे, अर्जुन कह रहे हैं मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, भगवान कहते इसीलिए नहीं निकल पा रहे बाबा, तुमने अपना पूरा जंगल वहां पे स्थापित कर दिया है। तो अर्जुन कह रहा कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, इसलिए भगवान गाते हैं श्लोक नंबर 3 और 4 जो कि इकट्ठे है। ओके, लेट्स गो। सो वी विल वेदाबेस। सो श्लोक 3 और 4 गाएंगे। ना रूपमशेष्य तथोपलभ्यते, ना तो नाचदिर्ना च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुवृद्धं मूलम् असंगशास्त्रेण दृढेन चित्वा, तथा पदं तथा परिमार्गितयाम्, यस्मिन् गता न निर्वन्ते भूया, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यथा प्रवृत्ति प्रसता पुराणे। अब भगवान क्या कह रहे हैं, द रियल फॉर्म ऑफ दीज ट्री कैन नॉट बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड। अभी आप पूरा जंगल ढूंढ लो, पूरा अपना लोकेलिटी ढूंढ लो, क्या आपको ये पेड़ दिखेगा? नहीं, ये परसीव नहीं होगा। पर भगवान बता रहे हैं पेड़ की उपमा देके कि भैया तुम कैसे स्टेशनरी हो गए हो, कैसे अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि तुमने कंफर्ट जोन इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि तुमको दिख ही नहीं रहा। तो ये पेड़ तुम्हें दिखेगा नहीं, पर तुम एक्चुअल में स्टक हो गए हो। नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स एंड वेयर इट बिगिंस। आप बता सकते हैं कब से आप मोड ऑफ इग्नोरेंस में फंसे हैं? आप बता सकते हैं कब से आप मोड ऑफ पैशन में फंसे हैं? आप बता सकते हैं क्या आपका पहला बर्थ क्या था? क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द बिगनिंग, व्हाट इज द एंड, व्हाट इज द मिडिल? कुछ नहीं पता हमको। क्या हम बता सकते हैं सृष्टि कब बनी? क्या साइंटिस्ट डेट दे सकते हैं, द बर्थडे ऑफ सृष्टि वाज ऑन दिस डेट? है ना, ऐसा नहीं है। नाउ द सृष्टि हैज कंप्लीटेड 50 इयर्स। ये सारा बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स सिर्फ एक अनुमान है कि हाँ इतना। बट कैन एनीवन गिव, जैसे बर्थ डेट होता है हमारा, जैसे मेरा बर्थडे 8 अगस्त को आता है, सो आई नो 8 अगस्त। इस शरीर का बर्थडे 8 अगस्त को आता है। सो क्या पृथ्वी का ऐसा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्या आत्मा का बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो हमें पता ही नहीं ये पेड़ कब से हम इन बंधनों में पड़े हैं, ये पेड़ का कहाँ पे एंड है और कहाँ पे बिगनिंग है, क्या उसका फाउंडेशन है, नहीं। पर हम अपनी प्रेजेंट स्थिति में है, यू नो। अभी मैं फीमेल बॉडी में हूं, मेरी आत्मा, तो क्या मैं बता सकती हूँ व्हाई आई गॉट अ फीमेल बॉडी? Why I ended up being a doctor? Why couldn't I become a Deepika Padukone kind of a heroine? Yeah, why I'm staying in this house? Why cannot? No, I cannot answer why, because हमारा कर्मा था। कर्मा क्या, कर्मा कैसे किया, कर्मा का नॉलेज क्यों नहीं हुआ? So there is no why. I can understand. What I can see is I'm in the female body, है ना, I'm a doctor. What is the best thing I can do? I treat patient. And what is the best thing, अगर अब मैं इस परिस्थिति में हूँ, so I'm a good person, I'm treating patient, तो मेरा अच्छा गुण होएगा। बट देन व्हाट इज इट गोइंग टू मेक मी गो, अरे ये तो मेरे को सिर्फ स्वर्ग तक लेके जाएगा, स्वर्ग के बाद क्या होगा? स्वर्ग इज लाइक 5 स्टार होटल, गुड कर्मा खत्म, वहां से लात पड़ेगी, फिर पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। ये चक्कर में घूमते रहूंगी, तो व्हाट शुड आई डू, कैसे मैं इससे निकलूं? सो दिस इज, ये प्रेजेंट सिचुएशन में देख के आप देख सकते हैं आप फंसे हुए हैं, आप परसीव कर सकते हैं। अगर आप वाई वाई का क्वेश्चन पूछने लगे, वाई ये मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो क्यों का आंसर नहीं है, नो वन कैन परसीव। बट अभी जो हो रहा है उसको देख के कैसे निकलने, हाउ आर यू कैन आंसर, व्हाई यू कैन नॉट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज टाइप यस और नो।
जल्दी जल्दी लिखो, वी हैव जस्ट 6 more minutes टू गो, या डू यू वांट मी टू रिपीट? जल्दी लिखो बाबा। सो वाई हमारे साथ हो रहा है हमें नहीं पता, बट हाउ हम कैसे निकल सकते हैं, हमें उसके बारे में देखना है। सो ये पेड़ हमें दिख नहीं रहा, क्या इसका बिगनिंग है, क्या इसका फाउंडेशन है, कहाँ पे ये है, ये हमें नहीं दिख रहा पेड़। तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, पर ये पेड़ है, अभी क्या करें, बट विद द डिटर्मिनेशन वन मस्ट कट डाउन द स्ट्रांगली रूटेड ट्री विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। हमें अपनी परिस्थिति तो दिख रही है ना, वाई नहीं पता चल रहा क्यों हुआ, लेकिन अभी जो हो गया है अब क्या करें, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? स्वर्ग लोग जाके वापस आना, या इस पूरे पेड़ को काट दो और सीधा रियल चीज के पास चले जाओ? व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? सोच में तो आ रहा है रियल चीज पे जाओ। तो फिर कैसे होगा, ये पेड़ कैसे कटेगा? डिटैचमेंट से, अभी इस पेड़ को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, है ना, क्या है, क्योंकि अभी हमने अपने पूर्व जन्म से, अभी हमारी गूगल सर्च हिस्ट्री में क्या है, पी टाइप करके पार्लियामेंट नहीं आता, पी टाइप करके पोर्नोग्राफी आता है ना। सो अभी बहुत मुश्किल से पी देखेंगे, गूगल सर्च अपने आप ऑप्शन दे देगा पोर्नोग्राफी, तो मन करेगा, मेरा मन यही कर रहा है, मैं इग्नोरेंस में हूँ, ये मेरी सेंस ऑब्जेक्ट है, इसको तोड़ लूं, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये डिजायर का रूट भी बन चुका है, मैं इसमें हूँ। तो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ क्या करना पड़ेगा, पी से पोर्नोग्राफी हटा के पी से पुरुषोत्तम की तरफ जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या होगा, फोकस फोकस फोकस, डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन, पूरा डिटर्मिनेशन। नहीं तो नहीं, नो तो नो, नॉट इवन वन टाइम, अरे नहीं अभी नहीं, नॉट इवन वन टाइम, नॉट इवन सिंगल टाइम, क्योंकि सिंगल टाइम कर करके मैंने ये जंगल बना दिया है ना। तो detachment, therefore one must seek the place from which having gone one never returns, and the surrender to supreme personality of Godhead, from whom everything begin and from whom everything has extended since time immemorial। तो हमें क्या करना है, इस पेड़ को काटना है, और कहाँ जाना है, ऐसी जगह पे जाना है जहां से व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत डिटैचमेंट लेके हमको इस पेड़ को काट देना है, नहीं तो हम फिर से वही जंगल में फंसे रहेंगे, जंगल में। मैं जब एक बार नॉर्थ ईस्ट गई थी, नॉर्थ ईस्ट में क्या था, वहां पे ना जंगल्स हैं और वहां पे ट्रैक्स हैं, सो दे हैव देयर वे। और एक ऐसा जंगल का ट्रैक है जहां पे वो कहते हैं उस जंगल में से आप एक पत्ता भी बाहर नहीं लेके आ सकते, अगर आप पत्ता बाहर लेके आएंगे तो एक स्पिरिट आपके पीछे, एक भूत आपके पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि उन वहां उस कम्युनिटी का मानना है कि जितने भी यहाँ के डिपार्टेड सोल हैं, जितने भी मर गए हैं, वो इस फॉरेस्ट में चले गए हैं, वो पेड़ बन गए हैं, पत्ता बन गए हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष बन गए हैं। सो वहां पे जो हमारा टूर गाइड था, वो जंगल का पूरा ट्रैक था, और जंगल हैड वाइल्ड एनिमल्स, और उस जगह पे आप अकेले नहीं घुस सकते, क्योंकि वो जंगल एकदम भूल भुलैया की तरह था, वंस यू गेट इन, आप वो ट्रैक बाहर नहीं आ सकते, अकेले आप घुस गए तो आपकी मृत्यु। क्योंकि वहां टाइगर्स भी थे, अभी हम दिन में कर रहे थे तो दिन में उस पाथ पे जनरली वाइल्ड एनिमल स्पॉट नहीं होते थे, परंतु वो कहता है मिल भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं। तो उसने कहा हम आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाएंगे जहाँ पे जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कैसे सैक्रिफाइस करते थे, कैसे रॉक्स के सिंबल इस जंगल में बने हुए हैं जिसको हम लीड फॉलो करके जाते हैं, है ना। तो वो पर जंगल में कौन चाहिए, आपको गाइड चाहिए, और वो जो गाइड है वो ही हमें बता सकता है। वो एक जगह लेके गया, उसने दिखाया, कहता ये देखो ये पंचमुखी रुद्राक्ष ये सिर्फ यहीं पे पाया जाता है, इस पेड़ से निकला, उसने वो वहीं रख दिया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा भी वही दिखा रहा है, क्योंकि वहां से बड़ी स्ट्रांग बिलीफ है कुछ भी वापस नहीं लेके जा सकते। तो वो पंचमुखी रुद्राक्ष जो कि इतना एक्सपेंसिव मिलता है, वो वहीं पड़ा हुआ मिला का आपको, जितने भी सारे टूरिस्ट आ रहे। फिर उसने देखा 3 लड़के जो वहां पे आए हुए थे बिना गाइडेंस के थे, तो उसने उनको भगा दिया कि दिस इज, आप गुम हो जाएंगे, दिस इज जंगल, यहाँ पे वो है। सो हमें क्या है, ये हमारा एक जंगल है जिसमें हम फंस गए हैं, अभी हमें ऐसा जगह ढूंढना है, हमें एक ऐसा गाइड चाहिए जो इस जंगल के रास्ते से अच्छी तरह जानता है। हम इस जंगल के रास्ते से अच्छी तरह नहीं जानते, क्योंकि हम एक बार घुस गए, जैसे हम वो नॉर्थ ईस्ट वाले जंगल में घुस गए और उसके बाद हम फंस गए,
है ना। वहां पे टाइगर कहीं से निकल सकता है, वो बता रहे नहीं उधर नहीं जाना, वहां टाइगर का हब है, वहां पे बहुत सारे टाइगर्स है, इधर से जाना है। ये देखो ये सिंबल है यहाँ पे, ये राजा लोग सैक्रिफाइस करते थे। ये देखो ये ऐसी टेबल है जहाँ पे पंचमुखी रुद्राक्ष है। सो हमें क्या चाहिए, गाइड चाहिए। और हमें स्ट्रांगली डिटरमिन होना है। हमें जैसे वो तीन लड़के अपनी मर्जी से घुस जाए, हाँ हम तो कर लेंगे, अपने आप निकल जाएंगे, गाइड ने कहा नहीं निकलो, है ना। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग गाइड चाहिए जो हमें पूरा और हमें डिटर्मिनेशन से उस गाइड को फॉलो करना है। और तभी हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। कैसे डिटैचमेंट करेंगे, कैसे इस स्रोत भगवान कृष्ण है, ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप बहुत लेट ज्वाइन करते हैं, वी वेस्ट 5 to 6 minutes। तो टाइम पे ज्वाइन कीजिए। गौर रात्रि, हरे कृष्णा। वी आर, पुरुषोत्तम मास खत्म हो रहा है, वी डोंट हैव मेनी मोर डेज टू लेफ्ट एंड वी हैव टू डिस्कस this Purushottam yoga as well as prayers of Brahma ji. So we have to do this. Okay? Hare Krishna. Gaur Ratri, everyone. That's